नमस्कार साथियों। नीट की 24 सुनवाई आज चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी क्या खबर है, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं। हम तमाम पेरेंट्स और बच्चे, आप लोग इस वेट में थे कि सुप्रीम कोर्ट आपको फौरन कोई ऐसी राहत देने वाली है जिससे कि आपकी जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर आपको एक बेहतर रिजल्ट्स शायद आपको मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आज की घटना आपको मैं बताऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि वहां आज हुआ क्या। दरअसल एनटीए के द्वारा जो भी चीजें हैं और बाकी लोगों ने जो पीआईएल दाखिल की थी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई। और हियरिंग में सिलसिलेवार तरीके से आज क्या क्या घटना घटी है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ उम्मीद बची हुई है या नहीं बची हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट ए मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस जारी किया और सवालों के जवाब देने के लिए एनटीए को बताया है कि आप जवाब दीजिए कि आखिर आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और सवालों के जवाब देने के लिए कहा, लेकिन कोई रोक नहीं लगाना इसका मतलब इनडायरेक्टली एनटीए को एक हरी झंडी मिल गई कि आप गो थ्रू रहिए बाकी प्रोसेस को आगे करने के लिए। और जो नेक्स्ट डेट मिला है वो 8 जुलाई मिला है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, आज और आज से 8 जुलाई के बीच में एक काफी लंबा गैप है। और इस लंबे गैप में अब एनटीए काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट करती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो जाएगी तो स्टेट लेवल पर उनकी काउंसलिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने ये सुनवाई की और नोटिस भी जारी किया एनटीए को और जवाब दायर करने के लिए बोला। काउंसलिंग के ऊपर में कोई रोक नहीं लगाई है। खबर तो ये आ रही है कि बहुत सारी जितनी पीआईएल थी, आप समझिए कि जितने भी पीआईएल थी 1 जून से, यानी कि रिजल्ट आने के पहले की जो भी पीआईएल थी प्लस 4 जून के बाद 5 तक या 6 तक की जितने भी पीआईएल थी, उन सारे पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ क्लब कर दिया। और सारे पीआईएल को क्लब करने के बाद उन्होंने एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। अब जो आप समझ रहे हैं मामला उतना सिंपल और क्लियर नहीं है। सिचुएशन अब यहां पर ये हो गई है कि अब पहले की जितनी पीआईएल थी वो क्लब हो गई और क्लब होके नोटिस दे दी गई एनटीए को। और अब एनटीए के पास समय है 8 जुलाई तक का। अब 8 जुलाई तक वो क्या क्या एक्टिविटीज करेगी, इन दौरान वो क्या रिवर्ट करेगी, रिप्लाई करेगी, अभी तक की सारी पीआईएल यानी कि लगभग 5 और 6 जून तक की सारी पीआईएल तो कोर्ट ने क्लब कर लिया है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कुछ पीआईएल कल भी फाइल हुई हैं मंडे को, कुछ आज फाइल हो रही हैं और कल कुछ फाइल होंगी। अब उन सारे पीआईएल्स की जिसके अंदर में सिचुएशंस ये है कि पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क किस ग्राउंड पे दिया गया है, या बोनस मार्क्स के पीछे क्या है, या टाइम मैनेजमेंट्स को लेके जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसके पीछे के क्या लॉजिक है। तो इन सारी चीजों की भी पीआईएल दाखिल हो रही है मंडे ट्यूसडे वेंसडे का। अब इन सारे पीआईएल का क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसी बेंच में सारी चीजों को क्लब कर देगी या फिर उसको सेपरेटली हियरिंग में लेके जाएगी, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो आज की घटना घटी है वो आप इतना समझ लीजिए कि जो जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने नोटिस जारी कर दिया एनटीए को और एनटीए से जवाब दायर करने के लिए बोला है और उनको जो टाइम दिया है
वो 8 जुलाई का दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे कन्वर्सेशन में बोला है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर नीट पेपर लीक के मद्देनजर नीट एग्जाम कैंसिल की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है, परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है, हमें जवाब चाहिए। परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट किया है कि आपकी विश्वसनीयता पे, आपकी ट्रस्टवर्दी पर, आपकी ट्रांसपेरेंसी पर हमें डाउट है। और ये डाउट होने का मतलब है कि आपकी इमेज धूमिल हुई है, बच्चे और पेरेंट्स के सामने में आपकी इमेज धूमिल हुई है। इसलिए आपको जवाब देना होगा जितनी भी हमारे पास याचिकाएं आई हैं, और उसमें ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका क्या रिप्लाई होगा। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सारी बातें बिल्कुल ट्रैक पर थी। सिर्फ ये हुआ है कि इसके लिए डेट जो है वो 8 जुलाई दिया गया है। ये जो 8 जुलाई का डेट दिया गया है, यही एक मामला थोड़ा सा पेचीदा लगता है, लेंदी लगता है। अदरवाइज आप कोर्ट ने जो अपने पूरे हेयरिंग के टाइम में जो भी चीजें, चूंकि ये वेकेशन बेंच था, वेकेशन बेंच में आज हेयरिंग होना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि समर वेकेशंस में बेंचेस खाली नहीं होती हैं, कम होती हैं और लोड ज्यादा होता है। और इसमें भी नीट के लिए जितने भी पीआईएल दाखिल थे, उसकी अगर आज हियरिंग हुई है तो इन्हें माना जा सकता है एक पॉजिटिव सिग्नेचर, पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। बढ़ते सवाल जैसे देखिए, क्या 8 जुलाई को सुनवाई, बढ़ते बवाल और लगातार दायर हो रहे नीट 2024 पीआईएल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 11 जून को अर्जेंट हियरिंग जरूरी की। नीट पेपर लीक, नीट कैंसिल करने की और नीट 2024 की मांग वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। तो एनटीए को नोटिस जारी हो गई है, ये क्लियर हो गया। लेकिन नीट 2024 की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल फिलहाल नीट की काउंसलिंग प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाने से मना कर दिया है। वेकेशन बेंच ने वकीलों को चीफ जस्टिस के माध्यम से नीट का केस लिस्टिंग के लिए आने की बात कही। इसी के साथ नीट 2024 पर अगली सुनवाई का डेट 2024 8 जुलाई दिया गया है। अब 8 जुलाई 2024 की डेट देने का मतलब है कि अब आप समझ लीजिए कि टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो गया। जस्टिस अमानतुल्लाह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो वह पवित्र हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात जस्टिस अमानतुल्लाह ने अपनी बेंच से कहा है कि, और वो भी एनटीए के जो रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट्स थे, उनको कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो आपने कर दिया वो परफेक्ट है, फेयर है, पवित्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दाग नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने जो कह दिया वो सही है। भाई एनटीए कह रही है ना, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एनटीए ने बोला कि हमने ऐसा किया, हम ट्रांसपेरेंट है, हमारी सिस्टम में कोई डाउट्स नहीं है, हमारी प्रोसेसिंग में, हमारे सिस्टम्स में कोई भी किसी तरह के कोई भी इनप्योरिटीज नहीं है, सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, फेयर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, या जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो कर दिया वो पवित्र है, परफेक्ट है, फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं हो सकता है। पवित्रता प्रभावित हुई है, पवित्रता प्रभावित हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि एनटीए वहां पर गोलमोल जवाब दे देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आपने जो किया है वो परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डाउट्स नहीं है, आपने जो कर दिया वो 100% सही है, ऐसा नहीं है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आपको कितना समय चाहिए?
डेफिनेटली एनटीए ज्यादा समय बाई करना चाहती है, क्योंकि ज्यादा समय बाई करेगी, चीजों को वो चाहेगी कि धीरे धीरे ये मुद्दा ठंडा हो जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जा चुका है, नोटिस अब वहां से मिला है, तो ये चीजें ठंडी नहीं होगी। लेकिन एनटीए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेशर गेम जरूर कर रही है, समय बाई करेगी। टाइम बाई करने का मकसद इनका है कि जब ये टाइम बाय करेंगे तो बीच में क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जब ये काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे तो चीजें धीरे धीरे शायद नॉर्मलाइज हो जाए। आज जितने बच्चे आज रोड पर हैं, जितने बच्चे आवाज उठा रहे हैं, जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा उम्मीद होगा कि शायद उनकी कैटेगरीज में उनके जो कट ऑफ जो स्कोर्स होंगे, उनकी फर्स्ट राउंड में शायद सीट गवर्नमेंट की मिल जाए। तो आपको पता है क्या होगा, वो सारे बच्चे कम से कम फिर फ्रंट पर नहीं आएंगे। जब फ्रंट पर नहीं आएंगे तो आप समझिए क्या होगा, आपकी आवाज आधी हो जाएगी। जब आपकी आवाज आधी हो जाएगी, पब्लिक प्रेशर कम हो जाएगा। आज जो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स तो इनफैक्ट बहुत कम दिखा रही है, बट सोशल मीडिया पे और बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजुकेशन बेस्ड सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वो तो प्लेटफॉर्म पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, ये संख्या कम हो जाएगी। आज 23 लाख 24 लाख बच्चों में से कम 25 लाख 20 लाख 18 लाख बच्चे तो फाइट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे इसमें से पार्टिसिपेशन उनकी कम हो जाएगी, उनके जो वॉइस है वो डाउन हो जाएगा। जब वॉइस डाउन हो जाएगा, यही एनटीए गेम प्लान करती है। धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ ऐसा लीपा पोती करने की कोशिश करेगी, कोर्ट में कुछ अपने आप को समझाने की कोशिश करेगी। बट थैंक्स गॉड, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत फेयरली देखेगी तो मुझे मालूम है एनटीए जवाब नहीं दे पाएगी। और जब एनटीए जवाब नहीं दे पाएगी तो 100% सुप्रीम कोर्ट एनटीए को बख्शने वाली नहीं है। तो ये है, क्योंकि क्लियर कट उनको पूछा भी गया है कि भाई आपको और कितना समय चाहिए, क्या दोबारा खुलने पर तुरंत जवाब देंगे, क्या दोबारा खुलने पर तुरंत जवाब देंगे, नहीं तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये जो बोला जा रहा है कि जब आपको दोबारा जब हियरिंग होगी तो क्या आप जवाब देंगे, और नहीं तो फिर काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि एनटीए ने जो समय लिया है या मांगा है या कोर्ट ने उन्हें ग्रांट किया है, तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कोर्ट ने एनटीए को थोड़ी रिलैक्सेशन दो मामले में दी है। एक तो मामला यह है कि उनको थोड़ा सा समय ज्यादा दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये मैटर सिर्फ जनरल जॉब का या फिर किसी और तरह की एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नहीं है। यहाँ पर एकेडमिक एंट्रेंस की बात है, एकेडमिक एंट्रेंस की बात है। इसका मतलब यहाँ पर ईच एंड एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट और काउंटेबल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की ही पुरानी जजमेंट्स में, यानी कि 1 सितंबर से आपको क्लासेस स्टार्ट करने की बात होती है, सितंबर एंड यानी कि 1 अगस्त, 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए नए सेशन का। और अगर ये जून चल रहा है, 8 जुलाई को डेट दिया गया है, फिर क्या जजमेंट आता है, फिर उसके बाद क्या डिसीजंस होंगी, एनटीए को जब एग्जाम री कंडक्ट कराना होगा या फिर नहीं कराना होगा, या क्या होगा मैटर, अभी तो किसी को क्लियर नहीं है। बट जो आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप हुआ, वो आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक में 100% ये तो बहुत अच्छा काम किया कि एनटीए को नोटिस दे दिया। दूसरी चीज है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। ये एक मामला जो है वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि अब क्या करेगी एनटीए, काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। और काउंसलिंग स्टार्ट करेगी तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगेगा कि मुझे फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा कॉलेज, तो वैसे कंडीशन में वो कम से कम रिवोल्ट नहीं करेंगे, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने काउंसलिंग के एनटीए के प्रोसेस में आ जाएंगे। और वो धीरे धीरे हम जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन वैकेशन बेंच ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ऐसा नहीं है कि आपने जो कर दिया वो सब पवित्र है, और वो पवित्र हो गया।
यानी कि जो आपने किया है वो 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पवित्रता प्रभावित हुई है, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पवित्रता प्रभावित हुई है। क्योंकि देखिए, जो भी न्यूज में, सोशल मीडिया पे, या जो आवाज आपको दिखती है, सुनती है, जैसे हम आप सुन रहे हैं, वैसे ही हमारे जो चीफ जस्टिस लोग हैं वो भी सुनते हैं, उसी वो भी इसी इंडिया में है, वो भी न्यूज एजेंसीज और न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया की पूरी एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, वो सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो कोर्ट का प्रोसीजर्स है, उसको तो उन्हें फॉलो करना होगा। तो उसके हिसाब से अगर जितनी भी पीआईएल आई थी पहले की, उनको क्लब कर लिया गया, और क्लब करके जस्टिस अमानुल्लाह ने अपनी नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को कह दिया कि भाई, आप पवित्र, आपने जो किया है पूरा का पूरा पवित्र है, ऐसा नहीं है, पवित्रता प्रभावित हो गई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। और आपको कितना समय चाहिए, यहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा दे दिया गया है। और जब समय ज्यादा देने का मतलब है कि 8 जुलाई हो गया है, और काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाने से थोड़ा सा उनका प्रेशर कम हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में यही घटना घटी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया, काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि भाई, एनटीए की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, और आपको इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि आज भी बहुत सारी पीआईएल फाइल हो रही हैं, कल भी फाइल हो रही हैं, या परसों भी फाइल हो रही हैं। तो ये देखना है कि इन सारे पीआईएल्स को भी क्या इसी केस के अंदर में क्लब कर लेगी ये बोर्ड, या फिर उसे सेपरेट हेयरिंग में डेट देगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन अभी तक जितने भी पीआईएल्स थी, उन सारे पीआईएल को क्लब कर लिया गया है, और एक ही साथ इनकी हियरिंग हो रही है ये वैकेशन बेंच पर। तो अब देखिए अब क्या होता है, अगली खबर वो आपको मैं अपडेट करूंगा। और आपकी क्या राय है? अब सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें जा चुकी हैं, अब काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आप लोगों को पार्टिसिपेट तो मुझे लगता है करना ही होगा। लेकिन सरकार खामोश है, दुख की बात है, सरकार खामोश है। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर्स अब तो बन गए, उन्हें फ्रंट लीड लेना होगा, उन्हें कम से कम पब्लिक, पेरेंट्स और बच्चों को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं है, ना सोशल मीडिया पे, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक के, मतलब उनके ऑथराइज्ड फेसबुक पर, या फिर कोई न्यूज एजेंसीज के माध्यम से, या कोई न्यूज चैनल्स पर, कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर्स या कंसर्न डिपार्टमेंट के कोई सीनियर अथॉरिटीज, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो इतने बड़े हो हल्ला के बाद। अब आपकी क्या राय है, क्या होने जा रहा है? मैं तो कुछ इसमें अपना कमेंट्स नहीं दे सकता हूं। जो घटनाएं घटी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई का डेट दिया है, एनटीए को काउंसलिंग से रोक नहीं लगाई है। अब क्या होना है फ्यूचर में, ये देखने वाली बात है। बच्चों को उम्मीद तो रखनी चाहिए कि उनके साथ जस्टिस होगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो क्या करती है। थैंक यू।